ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी हग्गई का ग्रंथ। मैं थोड़े समय बाद इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। 7वें महीने के 21वें दिन नबी हग्गई को प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी। शअल्तियेल के पुत्र यूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल से योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशवा और राष्ट्र के शेष लोगों से यह कहो, क्या तुम लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति जीवित है जिसने इस मंदिर की पूर्व महिमा देखी है? और अब तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी नहीं बचा है? फिर भी हे जरुब्बाबेल, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। हे योसादाक के पुत्र प्रधान याजक योशवा, धीरज रखो। समस्त देश के निवासियों, धीरज रखो, यह प्रभु की वाणी है। निर्माण कार्य प्रारंभ करो, मैं तुम लोगों के साथ हूँ। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। जब तुम मिस्र से निकल रहे थे उस समय मैंने तुमसे जो प्रतिज्ञा की है मैं उसे पूरा करूँगा। मेरी आत्मा तुम्हारे बीच निवास करेगा। मत डरो, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, मैं थोड़े समय बाद आकाश और पृथ्वी को, जल और थल को हिलाऊंगा। मैं सभी राष्ट्रों को हिला दूंगा। तब सब राष्ट्रों की संपत्ति यहाँ आएगी और मैं इस मंदिर को वैभव से भर दूंगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। इस पिछले मंदिर का वैभव पहले से बढ़कर होगा। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, और मैं इस स्थान पर शांति प्रदान करूँगा। यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। किसी दिन प्रभु यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूं, इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस, और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई
पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वह मंदिर जो प्रभु के लिए बनाया जाएगा, जो प्रभु के लिए बनाया जाएगा, इतना विशाल और भव्य होना चाहिए, इतना विशाल और भव्य होना चाहिए कि सभी देशों में उसकी चर्चा हो। उसकी चर्चा हो। हालेलुया। हालेलुया। प्रज्ञा से घर बनता है, प्रज्ञा से घर बनता है, और समझदारी से दृढ़ होता है। सुलेमान ने मंदिर का निर्माण पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 14, मैं अपने लिए एक विशाल भवन बनवाता हूँ। मैं अपने लिए एक विशाल भवन बनवाता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 46, प्रभु का वचन कहता है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। हे प्रभु यीशु, मैं अपने शरीर को अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में चंगाई आ जाए। मुझे अपना पवित्र मंदिर बना लीजिए। आमीन। आमीन। नबी हगाई के ग्रंथ से आज का पहला पाठ पढ़कर सुनाया गया। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं इस मंदिर को इतना भव्य बना दूंगा, इतना वैभव इसे प्रदान करूंगा कि दूर दराज से लोग इसकी महिमा करने के लिए आएंगे। प्रियजनों, प्रभु जब आशीष प्रदान करता है तो वास्तव में वो आशीष देखने की बनती है। हम उस आशीष को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। नबी हगाई के ग्रंथ में हमने पढ़ा कि प्रभु ने नबी हगाई से कहा कि मेरा मंदिर टूटा फूटा पड़ा है, तो मैं कैसे उसको ब्लेस कर दूं, कैसे उसको आशीष दे दूं। इसलिए तुम सर्वप्रथम उस मंदिर का निर्माण करो, और देखो मैं उस मंदिर को वैभव प्रदान करूंगा, मैं उसे भव्य बना दूंगा। प्रियजनों, प्रभु यीशु जब मंदिर में शास्त्रियों और फरीसियों के साथ वार्तालाप कर रहे थे, जब वे मंदिर से उन चोर लुटेरों को भगा रहे थे और उन्होंने कहा कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन के अंदर फिर से खड़ा कर दूंगा, तब वे उनसे पूछने लगे कि आप किस अधिकार से ये सब कह सकते हैं। प्रभु यीशु कहता है कि मंदिर का उत्साह मुझे
खाया जाता है, क्योंकि मुझे पिता ने इसलिए भेजा है ताकि मैं उसके मंदिर की देखभाल करूं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, वो मंदिर में जाकर चोर लुटेरों को भगाते हैं, उनकी मेजों को पलट देते हैं, सर्राफों की मेजों को पलट देते हैं, पिंजरे खोल देते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को लुटेरों का अड्डा बनाकर रखा हुआ है। वास्तव में प्रभु यीशु ईश्वर का मंदिर था। लोगों ने उसको पहचानने में चूक कर दी। इसलिए पिता ईश्वर का ये वचन नबी हगाई के ग्रंथ में पूरा होता है। उसने वो महिमा प्रभु यीशु को प्रदान की। और आज प्यारे भाइयों और बहनों, वही मंदिर साक्षात रूप से वचन के द्वारा पूरा होता है। जब वो ये कहते हैं कि इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, तो वो अपने शरीर के विषय में कह रहे थे। वो शरीर रूपी मंदिर के विषय में कह रहे थे, जिसमें वो स्वयं पवित्र आत्मा विराजमान होता है। आज के ये वचन सुने कि प्रभु यीशु जब एकांत में अपनी आदत के अनुसार पहाड़ी पर प्रार्थना करते हैं, तो शिष्य उनके साथ थे। तो उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने शिष्यों से पूछा कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, आखिर मैं कौन हूं। यह स्वाभाविक सी बात थी कि एक गुरु अपने शिष्यों से यह पूछे कि लोग उनके विषय में क्या बोलते हैं, उन्हें क्या समझते हैं, उन्हें किस तरह से रिसीव करते हैं। इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की और अपने शिष्यों से पूछा। शिष्यों ने जवाब दिया, कुछ कहते हैं कि नबियों में से कोई दोबारा लौट कर आ गया है, कुछ कहते हैं एलियस, कुछ कहते हैं योहन बपतिस्ता। तो प्रभु यीशु कहता है, ठीक है, दुनिया मेरे विषय में ये सब बातें करती है, परंतु तुम जो निरंतर मेरे साथ उठते बैठते हो, मेरे साथ भोजन करते समय हो, मेरे साथ भोजन करते हो, तुम रोज मेरे कामों को देखते हो, तुम ये भी देखते हो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, रोगी चंगे होते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं। और पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जवाब देता है कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर के मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। और प्रभु उन्हें चेतावनी देता है कि ये बात लोगों से अभी मत कहना, क्योंकि उनका खुलेआम लोगों के बीच में आना जाना दूभर हो जाएगा। इसलिए उन्हें वो चेतावनी देते हैं, समय आने पर लोगों पर यह प्रकट किया जाएगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले दिनों से हम सुन रहे हैं कि प्रभु ईश्वर के मंदिर के और भवन के निर्माण के विषय में बातें करता है। तो नई व्यवस्था में ये वचन प्रभु यीशु में पूरे होते हैं कि पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु को उस मंदिर के रूप में स्थापित किया जिसको उसने वैभव प्रदान किया, और उसका ये वैभव समस्त दुनिया में, समस्त संसार में फैल गया, और उसकी महिमा को देखने के लिए आज दुनिया तरसती है। यहूदियों की प्रथा के अनुसार वे लोग विश्वास करते थे कि ईश्वर मंदिर में निवास करता है, इसलिए वे वहां पर जाते उसको सिजदा करते थे और उसके दर्शन की प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहते थे। परंतु स्वयं परमेश्वर का मंदिर प्रभु यीशु क्रिस्त, प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे बीच में निवास करता है, जिसे पिता ने महिमा में स्थान प्रदान किया है। आइए हम उस मंदिर की ओर चलें, हम उसका नाम सिमरने के लिए उसकी ओर चलें और साथ ही साथ उस शरीर के, उस भवन के, उस मंदिर का हिस्सा बन जाएं जहां पर हमें उसके दर्शन प्राप्त होते हैं। आज के वचन हमारा मार्गदर्शन करें, प्रभु हमें आशीष प्रदान करे और हम अपने इस
शरीर रूपी मंदिर का निर्माण प्रभु की इच्छा के अनुसार करें। हम प्रायश्चित करें, प्रभु की दया को हम अनुभव करें और यीशु हम सभी लोगों को चंगाई प्रदान करे। आमीन। अपने सिरों को झुकाइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर दयालु पिता, तूने अपने इकलौते पुत्र को हम सबके लिए कुर्बान कर दिया। प्रभु यीशु, तू हमारी चट्टान है, हमारा चरवाहा है, हमारा गढ़ है, हमारा मुक्तिदाता, हमारी शरण स्थान है। हे प्रभु यीशु, तू हमारे जीवन में अपनी महिमा प्रकट करने की कृपा कर। मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, तू मेरा मुक्तिदाता, चंगाईदाता, शांतिदाता है। हे प्रभु यीशु, मुझे इस विधर्मी पीढ़ी के विरुद्ध न्याय दिला, कपटी और कुटिल लोगों से मुझे बचाए रखने की कृपा कर। आज का वचन मैं हृदय से आत्मसात करता हूँ, इसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सकूं। मुझे आशीष प्रदान कीजिए, जिससे मैं भी अंगीकार कर सकूं कि आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, आप ईश्वर के मसीह हैं, जो इस दुनिया में आए, जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया और अपने वचन से हमारा मार्गदर्शन किया। हे प्रभु यीशु, सत्य की ज्योति में हमें चलने की कृपा प्रदान कर। हमें आशीष दे कि हम तेरी कृपा में सदा जीवन व्यतीत करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।